प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लगभग 500 लोगों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने रोजगार मेले के तहत जनपद के 240 सफल अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र का किया वितरण। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में की गई संगठन समीक्षा बैठक। सदर सांसद ने कहा, रामराज में भू माफियाओं टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर गिनाई उपलब्धियां। कहा, आम जनमानस को मिल रहा सीधा लाभ। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दाऊदपुर स्थित डॉक्टर रे ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी क्लिनिक को किया गया सील। जिला महिला अस्पताल में आयोजित सम्मान समारोह में चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग की 70 स्टाफ नर्सों को किया गया सम्मानित। बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर प्रखंड कोतवाली द्वारा आग से बचाव प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। और रविशंकर को ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 5 डॉन की मिली उपाधि बनाए गए डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के जिला सचिव। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ के स्मृति भवन के सामने जनता दर्शन में दूर दराज से आए हुए लगभग 500 लोगों से मुलाकात किया और उनकी समस्याओं को सुन मौजूद संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण उनके सरकार की विशेष प्राथमिकता है, इसलिए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उसका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराएं। जनता दर्शन में पहुंचे दंपति के 7 माह की बिटिया का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से अन्नप्राशन कराया। उन्होंने बच्ची को खूब दुलारा और आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर ADG जोन अखिल कुमार, IG J रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमारन जी, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बहराइच का मामला है। ले आईडी को अच्छा ले अरे कहाँ का मामला है? बाबा जी सेक्टर 14 का मामला है, इंदिरानगर लखनऊ का मामला। आपको लखनऊ में ही एप्लीकेशन देनी चाहिए थी ना, तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। उसको दे दो रे, हाँ मिलेगा घबराओ, कार्रवाई कराएंगे। जाओ तो क्या है मऊ का मामला, क्या है ये मऊ का मामला है। उसको रख लीजिए। अरे अरे महाराज जी एक नाम रखा, अरे नाम उसको रखना चाहिए भाई। जाओ महाराज जी अभी कोई नाम नहीं रखा है। माता जी के देहांत के बाद पहली बार मुलाकात महाराज जी। हाँ मेरे पास आएगी। कोई एक नाम तो नहीं है ना? डरती तो नहीं है? अरे डरती तो नहीं है? आएगी हैं? डरती तो नहीं है ना? डरना नहीं है रे, डरना। अच्छा देख अच्छा देख अरे रे और खाएगी। अच्छा और खाएगी, देख इधर लो और खाएगी ना। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प लिया गया है। उसी क्रम में मंगलवार को 6वें रोजगार मेले में उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर व देश के अंदर 43 स्थानों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। गोरखपुर में कुल 240 सफल अभ्यर्थियों में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ऑनलाइन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें दिए गए दायित्व को 100% पूरा करने की बात कही। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस बात को घोषित कर रही है, अनुमान लगा रही है और विश्वास से कह रही है कि चाहे हाईवे का निर्माण, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से हुई। एक डिसिसिव गवर्नमेंट जिसने हमें रोजगार प्रदान किया, हमें उम्मीद जो हमारी थी उसे पंख दिए। क्योंकि कुछ देर बाद उनकी बाइक ले जाएगी और फोटोग्राफी भी होगी। विवेक सिंह और आशीष कुमार सिंह कृपया लाइन में बने रहें। आशीष कुमार सिंह, प्रज्ञा के बाद अनुराग सिंह, हम सबके बढ़े हुए हैं और जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो थोड़े और तेजी के साथ। आपकी तालियां बहुत कम है, जोरदार तालियां। मनोरंजन कुमार, मनोरंजन कुमार कृपया जल्दी से मंच पर। मनीष कुमार, शुभम कुमार, अमित कुमार शर्मा, इसके बाद आकाश कुमार यादव के बाद इंडिया पोस्ट की तरफ से आज इंडियन पोस्ट, इंडिया पोस्ट, इसके बाद अंकुर प्रजापति SWA यूनियन बैंक और एक और जागृति सिंह, फाइजा अफरीन जूनियर एसोसिएट। आप सबकी तालियां और जोरदार गोरखपुरिया तालियां होंगी। बहुत शुभकामनाएं, खुश रहें आप, बहुत शुभकामनाएं राहुल जी, बहुत शुभकामनाएं। ओरिएंटल शुभकामनाएं आपको वहाँ देखें, बहुत सुंदर। और एक बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, लाभार्थी छात्राओं ने बताया, भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन रिक्रूटमेंट के तहत दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प है। उसे पूरे करने की दिशा में आज 6वें रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर और देश के अंदर 43 स्थानों पर ये रोजगार मेला आयोजित किया गया है। यहाँ गोरखपुर में कुल 240 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मैंने प्रदान किए हैं और ये सारे ही भारत सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में अपनी सेवा देंगे और 2047 के विकसित भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे। देखिए, मंत्रिमंडल में किस सांसद को स्थान देना है ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ये मेरे हाथों में नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से गोरखपुर के सम्मानित सांसद जी के लिए कहना चाहूँगी कि अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिए और अपने कलाकार साथियों के लिए जो इनका अपना फील्ड है
उसके लिए हमेशा ये चिंतित भी रहते हैं और उनके लिए भारत सरकार के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, चूँकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ज़िला है, तो उस योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे और उनका कल्याण हो, इसके लिए प्रयास इनका अनवरत चलता रहता है। बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से और मैं कहूँगी बाकी लोगों से मेहनत करें, सभी का दिन आता है। विवेक कुमार राय जी कृपया मंच पर आ जाएं। विवेक कुमार राय जी जॉब मुझे भोपाल सर्कल में मिला है, मध्य प्रदेश। योगी सरकार जी का एक ये नया जो उन्होंने शुरू करा है, इसका मैं भाग बन पा रही हूँ, इसका पार्ट बन पा रही हूँ, मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। उन्होंने जो जनरल वालों के लिए, सामान्य जाति वालों के लिए भी 10% का रिजर्वेशन दिया था, उसी के तहत मुझे ये नौकरी मिली है। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं यूपी राज्य से, योगी सरकार जी के राज्य से बिलोंग करती हूँ। किस पद पर नौकरी मिली है? मुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पे यूको बैंक में नौकरी मिली। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में अपना दल एस का संगठन समीक्षा बैठक का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में आयोजित किया गया, जिसमें अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य रूप से स्वागत किया। बता दें कि आगामी 2 जुलाई को अपना दल एस के संस्थापक रहे डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जन्म जयंती पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वह भारी से भारी संख्या में जन्म जयंती कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाएं। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी 24 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत कराते हुए फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का कार्य करें। सभी लोग हाथ लगाइए, आइए आप सब लोग आइए। मातृशक्ति सबसे पहले, सारे लोग उधर देखिए, मेरी तरफ मत देखिए, सब उधर देखो सब लोग इधर आइए। और महिलाएं जो इधर आइए, पकड़ो उसको। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया, आने वाले 2 जुलाई को अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती है, जिसके अवसर पर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक के माध्यम से मंडल भर से आए हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। भारी से भारी संख्या में समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को लेकर 2 जुलाई को लखनऊ पहुँचे। साथ ही आगामी 2024 के चुनाव के लिए हमें अपने संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और 2024 के लिए 24 घंटे सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है। संगठन में जिस किस्म की भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करते हुए आने वाले चुनाव के लिए हर लोकसभा क्षेत्र को मजबूत करना है। आज यही बातचीत करने के लिए हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। इस बार कितनी सीटों पे आप इस बार चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल अब लंबे समय से सहयोगी हैं। कई चुनाव हम एक साथ लड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपना दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सबसे लंबा चलने वाला और सबसे सफल गठबंधन है। चुनावी सीटों के बंटवारे की जहां तक बात है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके हमारी सीटों की संख्या पर
जो एक सहमति है वो बना ली जाएगी। जनपद में लगातार शासन के निर्देश के क्रम में भू माफियाओं एवं टॉप 10 अपराधियों पर जनपद पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि 2017 से पहले जो भी पाप हुए हैं उन्हें धुलने का काम योगी सरकार कर रही है। रामराज में डबल इंजन की सरकार ऐसे भू माफियाओं, टॉप 10 अपराधियों आदि पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। कि आपको बहुत बता दूं, पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार की नीतियां, जो भी गलत होगा, अवैध कब्जा होगा, गरीबों का कब्जा होगा, कहीं किसी को दबाव में कब्जा किया, गलत तरीके से पेपर बनाया गया, झूठे किसी से साइन ले ली गई, ज़बरदस्ती किसी से पेपर पर ज़मीन के साइन ले ली, पर डिस्प्यूट वाली ज़मीन को ख़रीदा गया, जानते हुए कि यहाँ पे परिवार का पटीदारों का पटीदारी में कौन डिस्प्यूट चला था, वो ज़मीन पे हाथ डाल दे, ओके ख़रीदा, वो सब समय गई। 2017 के पहले जो जो पाप गलत काम करने थे, हत्या करनी थी, लूट करना था, फरेब करना था, गरीबों को, पिछड़ों को, दलित समाज को मारना पीटना था, कूटना था, वो सब समय चला गया। ये पूज्य महाराज जी की राम राज्य वाली डबल इंजन मोदी योगी की सरकार है। यहाँ अन्याय, माफिया, गलत ज़मीन अवैध कब्जा, झूठ बोल के रेलवे की ज़मीन पर कब्जा, अनैतिक कब्जा, अवैध कब्जा, झूठे पेपर बना के अब आप बच नहीं सकते हो। सरकार की, प्रशासन की पूरी और भी लोग नपेंगे, अनगिनत लोग नपेंगे, जितने भी लोगों ने अनैतिक तरीके से ज़मीन पर कब्जा किया है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, किसी गरीब का, सब लोग नपेंगे बारी बारी। पाप का अंत होगा। पूज्य महाराज जी ने साफ कहा है, गलत लोग, गलत विचार के धारा के लोग, गलत जो लोग डराते हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग, माफिया लोग, भू माफिया लोग, कोई बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में तो कतई नहीं बचेगा। केंद्र सरकार के सफल 9 वर्ष पर केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नए 4 लेन रेल मार्ग, हाईवे, एयरपोर्ट आदि का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है, जिससे आम जनमानस को इसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। मोदी जी की सरकार के आज 9 वर्षों का जो सफ़र है वो उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। इन 9 वर्षों में हमने भारत के अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया है। चाहे हाईवेज का निर्माण हो, मेट्रो सुविधाएं हो, रेल मार्ग का निर्माण हो, नए एयरपोर्ट्स बनाने हो और तमाम योजनाएं जो गरीब कल्याण की हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर जल जीवन मिशन, जनधन खाते और आयुष्मान भारत, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन्होंने आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन किया है। आज भारत की छवि विश्व पटल पर एक सशक्त देश के रूप में उभरी है और पूरी दुनिया आज भारत की आवाज़ को सुनने के लिए तत्पर है। ये वर्ष G20 प्रेसिडेंसी का भी है। भारत ने जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है, उसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और बहुत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। कभी वो समय था कि हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे, लेकिन आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक नेतृत्व और उनकी दूरदृष्टि के कारण संभव हुआ है। भारत प्रगति और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और अमृतकाल में इस यात्रा को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। विरोधियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे गोरखपुर से? देखिए, जितना भी विपक्ष है वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है, आपस में टूटन है, आपस में बिखराव है, ना उनके पास देश को आगे ले जाने की कोई नीति है, ना कोई रोड मैप है और ना ही कोई सर्वमान्य नेता है। ऐसे टूटे बिखरे कुनबे के साथ देश का और देशवासियों का कल्याण कभी संभव नहीं है और ये देश की जनता जानती है। और इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार देश में लोगों की सेवा का अवसर प्राप्त करेगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं, सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत,
रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मंगलवार को गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डॉक्टर संतोष शंकर रे की दाऊदपुर स्थित क्लिनिक डॉक्टर रे ENT एंड हेड नेक सर्जरी क्लिनिक को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973-97 की धारा के अंतर्गत सील किया गया। सील की कार्रवाई विकास भवन के संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में कराई। वहीं क्लिनिक के संचालक डॉक्टर संतोष शंकर रे ने विकास प्राधिकरण के संपत्ति अधिकारी इंद्रजीत सिंह पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल के सील हो जाने से दूर दराज से आए हुए मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगा दो, एक बार बंद करो। आइए भाई, उसे चेक करो। मार्कर कौन लिए? मोमबत्ती लिए हो, माचिस लिए हो? मोमबत्ती माचिस लिए हो? तो निकाल लिया जाए। नहीं कुछ नहीं। बोले आ रही है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर रे ENT एंड हेड नेक सर्जरी क्लिनिक के संचालक डॉक्टर संतोष शंकर रे ने बताया। कार्रवाई है मुझसे मेरे जबरदस्ती GDA के एक प्लॉट जो कि बुद्धा संग्रहालय के पीछे सिद्धार्थ इनक्लेव में है, उसके बगल में एक विनोद सिंह का प्लॉट है जो कि GDA के एक संपत्ति अधिकारी इंद्रजीत सिंह के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज जानने वाले हैं। उनके दबंगई के कारण मेरे प्लॉट का कुछ हिस्सा जो है उनको देने की कोशिश की जा रही है। जब मैंने इसके लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने इस पे रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मना कर दिया, तो इंद्रजीत सिंह ने धमकी दी कि मैं आपके हॉस्पिटल को सील करा दूंगा। और उसी के तहत चूंकि इंद्रजीत सिंह एक पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे हैं, इंद्रजीत सिंह यहाँ पे एक भू माफिया की तरह GDA के संपत्ति अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कि 30 साल से यहाँ जमे हुए हैं। उनका यह है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तुम्हारे हॉस्पिटल को सील कर दूंगा। उसी के तहत इन्होंने दबंगई के साथ मेरे हॉस्पिटल को सील कराया है।
सही है, हम 100% सही हैं। शहर के 90% हॉस्पिटल मेरी ही जैसी कंडीशन पे चल रहे हैं। मैं जितने पार्ट का अपने आवास का हॉस्पिटल के रूप में यूज़ करता हूं, उसका मैं नगर निगम में टैक्स जमा करता हूं और ऊपर मेरा आवास है। सारे हॉस्पिटल 90% शहर के हॉस्पिटल जो है इसी तरह शहर में चल रहे हैं और सबका रजिस्ट्रेशन है। मेरा हॉस्पिटल 5 साल से चल रहा है और जो इंद्र सिंह ये गैरकानूनी हरकत मेरे हॉस्पिटल से करा रहे हैं, वो खुद इस हॉस्पिटल में 200 बार आ चुके हैं। उनके कितने क्लोज रिलेटिव्स और सब यहाँ आके इलाज कराए हुए हैं, लेकिन उस प्लॉट पे साइन कराने के लिए बस दबंगई के तहत ये मेरा हॉस्पिटल सील करने की कोशिश की जा रही है। जिला महिला अस्पताल में आयोजित सम्मान समारोह में चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग की 70 स्टाफ नर्सों को प्रमुख अधीक्षक जय कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ही सेवानिवृत्त हुई सिस्टर को भावभीनी विदाई भी दी गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर A.K. सिंह, LT संघ के प्रदेश अध्यक्ष BB सिंह, हॉस्पिटल मैनेजर डॉक्टर कमलेश, हेल्प डेस्क मैनेजर अमरनाथ जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मनीषा पूजा राय, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महिला जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जय कुमार ने बताया, हमारी नर्सें साल भर मेहनत से काम करती हैं, रात दिन जगती हैं, तो उसी के लिए ये सम्मिलित निर्णय हुआ कि सब लोगों को एक बार एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाए ताकि उनकी सेवाओं को एक रिकॉग्निशन मिल सके। कितने लोगों का सम्मान किया? करीब 75 लोग हैं। आगे उन लोगों को क्या कहेंगे? आगे हम यही कहेंगे कि वो सबसे ज़रूरी है कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मीठा बोलें, अपनी सेवाएं दें। आखिरकार उनका जो प्रोफेशन है वो सेवा का ही प्रोफेशन है। हमारा तो यही संदेश रहेगा, किसी को शिकायत का मौका ना दें। नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर प्रखंड कोतवाली आग से बचाव प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल के परिसर में किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के साथ ही दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण की बारीकियों को मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया और बताया गया। कैसे समय रहते कम से कम जान माल की हानि हो सके, इस विषय पर भी प्रकाश डालते हुए मौजूद लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस मौके पर डिविजनल वार्डन विकास जालान, उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षा कोर के वॉलंटियर मौजूद रहे। एम्बुलेंस को आगे करवाइए, थोड़ा सा आगे करिए, थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा सा लोड करिए, लोड करिए, लोड करिए, लोड करिए, लोड करिए, जल्दी खोलिए। कितना देर में आदमी मर गए? पीछे पानी मारो, पानी मारो, जल्दी पानी मारो। जो है इस
संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया, हमारी टीम पिछले 24 मई से लेकर के 24 जून तक के बीच में एक बृहद कार्यशाला, मॉक ड्रिल, एक्सरसाइज को कार्यक्रम कर रही है। इसका उद्देश्य है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके कि छोटी मोटी आगों पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाता है और आप प्रत्येक दशा में आप अपने परिसर का या अपने घर का, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप जाते हैं, तो अलर्ट रहें और आप प्रत्येक दशा में फायर को लेकर के चिंतित रहें, संवेदनशील रहें और अपने घर में ही ऑडिट करें कि हाँ क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आग एक बड़ी आग बन सकती है। इसको लेकर के हमारे शासन के निर्देशानुसार, डायरेक्टरेट के हमारे निर्देशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम प्रत्येक मोहल्लों में, प्रत्येक संस्थानों में, प्रत्येक बड़े बड़े होटल्स में, मॉल्स में हमारी टीमें प्रशिक्षित कर रही है। हमारे दोनों अधिकारी श्री वेद प्रकाश यादव जी और श्री नीरज श्रीवास्तव जी अपनी अपनी टीमें, जो हमारी मास्टर ट्रेनर की टीम में 50 लोगों को ये प्रत्येक मोहल्लों में जा कर के ऐसा कार्यक्रम कर रही है। इसके साथ में हमारी जो फायर के टीम है, जो हमारे CFO साहब की टीम है, वो प्रत्येक कार्यक्रमों में सहभागिता कर रही है और हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं। चरगावा निवासी ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविशंकर पासवान को ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 5 डॉन की उपाधि दक्षिण कोरिया वर्ल्ड ताइक्वांडो हेडक्वार्टर से प्राप्त हुई है। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने बताया कि पिछले 30 वर्षों से लगातार वह इस खेल में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आज उसी की देन है कि उन्हें यह उपाधि मिली है। वहीं उन्हें डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन का जिला सचिव बनाया गया है। एक ओलंपिक खेल ताइक्वांडो उससे जुड़ी हुई संस्था है जिसको मान्यता वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ने नेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन को दिया है, TFI को, और TFI ने उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो में UPTA एसोसिएशन को मान्यता दिया है, जिसके सचिव श्री राजकुमार सर हैं। राजकुमार सर ने गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन गोरखपुर को मान्यता दिया है, जिसके हम सचिव हैं, जिससे कि ताइक्वांडो खेल का प्रचार प्रसार करें। इस खेल की एक खासियत ये है कि हमारे खेल के जो सर्टिफिकेट हैं, ये सर्टिफिकेट भारत सरकार में मान्य हैं और इस खेल में जो खिलाड़ी ऊपरी स्तर तक जा रहे हैं उनको जो खेल के रूप में जो भी सुविधाएं मिलनी है, चाहे स्कॉलरशिप हो या साई हॉस्टल में प्रवेश हो या फिर जॉब में जाना हो, नौकरी जाना हो, ये सब सरकार दे रही है और ये सर्टिफिकेट का ये महत्वपूर्ण एक भाग है इसका। जी, प्लेसमेंट में अभी तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट सीमा कन्नौजिया करके हमारे खिलाड़ी हैं, उनको मिला है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लगभग 500 लोगों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने रोजगार मेले के तहत जनपद के 240 सफल अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र का किया वितरण। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में की गई संगठन समीक्षा बैठक। सदर सांसद ने कहा, रामराज में भू माफियाओं, टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर गिनाई उपलब्धियां, कहा आम जनमानस को मिल रहा सीधा लाभ। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दाऊदपुर स्थित डॉक्टर रे ENT एंड हेड एंड नेक सर्जरी क्लिनिक को किया गया सील। जिला महिला अस्पताल में आयोजित सम्मान समारोह में चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग की 70 स्टाफ नर्सों को किया गया सम्मानित। बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में नागरिक सुरक्षा कोर गोरखपुर प्रखंड कोतवाली द्वारा आग से बचाव प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। और रविशंकर को ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 5 डॉन की मिली उपाधि बनाए गए डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के जिला सचिव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।